जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है और वहाँ पे रोज़ के रोज़ मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपके नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में पाया जाता है। काला गुलाब तुर्की में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? इसका सही आंसर होगा हुबली। इस ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा हुबली। हुबली का प्लेटफार्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 ग्राम कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से
जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में, जो अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कब्ज। फ्रिज का पानी पीने से कब्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी खाने से आदमी मर भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में। समोसे का आविष्कार ईरान देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 195 देश हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में हुआ था आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सबसे अमीर लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी को शेर से पहले जंगल का राजा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती है? ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीनों तक खराब नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कद्दू महीनों तक खराब नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? क्या मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून आग में नहीं जलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केला को बुद्धिमानों का फल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन में सफ़ेद सेब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों से। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। टमाटर की खोज अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 56 दिन की। कितने दिनों की दोस्तों? 10 से 56 दिन की मच्छरों की उम्र होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य युग में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।
गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कविराज की उपाधि किसने धारण की? कविराज की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही कविराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गगारिन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोशिका का खोजकर्ता कौन है? कोशिका का खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करके वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।